ओए 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 आ जाओ फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स, आज का जो मौसम है थोड़ा सा मतलब वैसा है कि मतलब हवा भी थोड़ी सी ठंडी सी लग रही है और बारिश वाला लग रहा है, पर बारिश है नहीं अभी। तो देखिए क्या होता है। मौसम शायद कल परसों बारिश हो, क्योंकि गुजरात में तो बहुत ही ज़्यादा तूफ़ान आने वाला है। वहाँ पे रेड अलर्ट हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का तो दिन बहुत ही नॉर्मली रहा। सुबह से जैसे खाना पीना बनता है वैसे ही नॉर्मली रहा। और बाकी मैंने सोचा चलो आज आपसे एक मन की बात भी शेयर कर देती हूँ। आज मेरी जो मन की बात है फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए इसलिए है कि जैसे बहुत से लोग हैं, किसी भी व्यक्ति को उसके काम से उसको वो मतलब जज करते हैं कि हाँ, ये आदमी बहुत छोटा है, ये इसको कुछ आता नहीं है, जाता नहीं। वो अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लगता है उसके आगे। वो इतना ऊंचा समझने लगता है, इतना ऊंचा समझने लगता है कि ऊंचाई पे वो चढ़ता तो ज़रूर है, पर नीचे एकदम से जब गिर जाता है तब उसे पता चलता है कि किसी भी आदमी को वो अपने आगे कितना छोटा समझ रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इसी के आधार पर मैं आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ा एक व्यापारी व्यक्ति था। उसके पास अपार भंडार था, पैसों की कोई कमी नहीं थी। तो जो भी है, उसको ना एक बहुत ही मन में एक शौक़ था जंगल घूमने का। मतलब जंगल में सामने सारे जानवरों को देखेगा, शेर को देखेगा। उसका एक इस तरह की दिली इच्छा थी। तो उसे एक दिन उसको समय मिल गया अपने, मतलब उसके जीवन में बहुत ही व्यस्त था वो अपने जीवन में। तो उसने एक दिन समय निकाला और वो गया घूमने जंगल। तो वहाँ पे एक जो मतलब गाड़ी में लेके घूमते हैं ना जंगल में, एक जो गाड़ी में अपने गाड़ी में बिठा के जंगल में लेके घूमते हैं। तो उसने एक गाड़ी ऐसे ही अपना बुक किया और उसको लेके वो निकल पड़ा जंगल की सवारी करने के लिए। वो आदमी जंगल दिखा रहा था, इधर उधर दिखा रहा था, बातचीत कर रहा था उसके साथ। काफ़ी बातचीत कर रहे थे दोनों बैठ के, और अपना वो जंगल में घूम रहा था गाड़ी में। तो वो पूछने लगे उस आदमी से कि जो ड्राइवर था, मतलब जंगल में जो घुमा रहा था, कि भाई तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो। वो कहता है नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ गँवार हूँ। कहता है क्यों, पढ़ाई क्यों नहीं करी तुमने, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, बताओ। तो फिर दुनिया में तुम जी क्यों रहे हो फिर। उसके मतलब इस तरह का डायलॉग था उसके लिए। तो वो आदमी को ना बड़ा अजीब सा लगा, जो ड्राइवर था। वो कहता पता नहीं क्या बोल रहा है। कहता नहीं, मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, मुझे पढ़ा लिखा नहीं पाए। अब जो भी है, मैं मेहनत मजदूरी करके पैसा कमा के मैं अपने परिवार का पेट, मतलब अपने परिवार की पूर्ति पूरा करता हूँ जैसे तैसे। कहता अच्छा, ठीक है। फिर कई तरह के सवाल पूछने लगे, तुम्हारे घर द्वार में कौन कौन है, तुम्हारा घर कितने। कहते मेरा घर कोई नहीं है, मेरे पापा का घर है, हम उसी में रहते हैं। तुम अपने पापा के घर में ही रहते हो, मतलब उसमें भी उसको वो छोटापन दिखा रहा है। पर तुम दुनिया में जी क्यों रहे हो फिर, क्या कर रहे हो तुम दुनिया में। मतलब उसका जो उस आदमी का जो एम था ना, वो इस टाइप से बोलने का था। तुम दुनिया में जी क्यों रहे हो, तुम क्या कर रहे हो दुनिया में, इस टाइप से अपने आप को वो इतना बड़ा समझने लगा उसके आगे। जो भी है, उसके बाद वो जाने लगा। उसने कहा चलो, वो जो ड्राइवर था जो जंगल घुमा रहा था, उसने कहा अरे नॉर्मली वो अपना ठीक है, वो जो बोल रहा है उसे क्या है, उसका तो काम है, ये ड्यूटी है। वो अगर नहीं करेगा, नहीं उसका ध्यान रखेगा, गाड़ी लेके नहीं जाएगा, तो उसको दो पैसा नहीं मिलेगा जो वो अपने घर परिवार के लिए वो कमाता है। उसने उसके बातों का और कोई जवाब नहीं दिया, वो सीधा चलता रहा। हाँ, काफ़ी उसको तो उसने ताने वाने मारे, उसका ना मूड बड़ा ख़राब सा हो गया था। काफ़ी ताने मारे कि दुनिया में जी क्यों रहे हो, क्या कर रहे हो तुम दुनिया में, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुमने पढ़ाई भी नहीं करी, तुमने कुछ नहीं करी है, क्या कर रहे हो तुम। तो जो भी है, खैर इतने में क्या हुआ, गाड़ी का ना टायर पंचर हो गया। और ऐसी जगह में टायर पंचर हुआ जहाँ शेरों का इलाका था। वहाँ पे शेर थे आसपास। तो उसने कहा भैया, भाई साहब मुझे टायर तो चेंज करना पड़ेगा, बिना टायर चेंज करके गाड़ी आगे नहीं जा सकती। कहता है ठीक है, तुम टायर चेंज करो। कहता है देखो ऐसा है, ये शेरों का इलाका है, थोड़ा आप ध्यान से खड़े हो ना। कहता है अरे अरे मतलब उसका एम इतना बढ़ गया था ना उस आदमी का। अरे
तुम क्या मुझे सिखाओगे कि मैं अपना ध्यान रखूं? कोई नहीं कोई नहीं, तुम अपना गाड़ी का टायर चेंज करो, मैं ध्यान रखूँगा अपना। तो जो भी है वो अपना गाड़ी से उतर के वो अपना खड़ा था, मतलब देख रहा था इधर उधर का मौसम का नज़ारा का वो मज़ा ले रहा था। काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जंगल का वो नज़ारा उसको बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में, क्योंकि उसकी दिली चाह थी उस आदमी की, व्यापारी आदमी जो था उसकी एक दिली चाह थी ऐसे जंगल देखने का। इस टाइप से वो जंगल देख रहा था चारों तरफ, और वो अपना टायर वायर मतलब खोलने में लगा पड़ा था। इतने में क्या हुआ, उस आदमी को वॉशरूम जाना था। वो कह रहा है मुझे यार जाना पड़ेगा थोड़ा सा। कहता है ठीक है, आप वहीं साइड में कहीं कर लो, क्योंकि ज़्यादा दूर तक जाना नहीं भाई साहब, यहाँ ना ये पूरा शेरों का इलाका है। वो कहता है अरे तुम मुझे समझाएगा, ठीक है कोई नहीं। वो इतने में वहाँ तक जाता है तो एक शेर उसे वहीं से बैठ के उसको देखता है। तो उसने उस शेर को देखा, देखने के बाद वो क्या करता है, किसी तरह से वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, इतने में देखता है एक शेर नहीं, कम से कम 4 शेर थे उसके पीछे, उस आदमी के। तो इतने में क्या होता है, वो किसी तरह से भागने की कोशिश करता है, भागते हुए वो आता है कि अरे अरे देखो देखो शेर। कहता है अरे कुछ नहीं होगा। तो कहता है नहीं नहीं शेर है देखो तो। इतने में वो शेर आके ना उन लोगों को चारों तरफ से वो घेर लेते हैं, जो गाड़ी के चारों तरफ से वो शेर घेर लेता है। और उस आदमी की हवा टाइट, जो व्यापारी आदमी था उसने कहा बस आज तो हो गया काम, आज तो बचने का है ही नहीं। और वो जो था जंगल वाला आदमी था, उसे पता है कि भाई शेरों को कैसे कंट्रोल करना होता है, क्योंकि वो वहाँ का मतलब वहाँ पे वो काम करता था, उसे पता है ये चीज़। तो उसके लिए नॉर्मल ही थी, उसके लिए कोई ऐसी बड़ी बात थी नहीं। वो कहता है अरे भाई साहब आप डरो मत। कहते डरो मत, क्या बात कर रहे हो, डरो मत, देखो तो सही। कहते आप चिल्लाओ मत, घबराओ मत, आप घबराओगे तो ये अटैक करेंगे, एकदम शांत खड़े रहो। कहते नहीं नहीं। वो एकदम हड़बड़ी में ना वो क्या करता है, जीप के अंदर थी बंदूक, वो बंदूक निकालता है। वो कहता है हाँ बंदूक मारूंगा। वो कहता है अरे क्या कर रहे हो भाई साहब, बंदूक क्यों दिखा रहे हो, इन लोगों को ये अटैक करेंगे ऐसे बंदूक दिखाओगे तो। वो क्या करता है, तुरंत उसके हाथ से बंदूक लेता है और क्या कहते हैं, नहीं बंदूक लेके वो वापस वहीं रख देता है, क्योंकि उसको भी थोड़ा सा मज़ा लेना था उस आदमी से। उसने देखा था ये आदमी ने पूरे रास्ते इसने मुझे ताने मारे हैं, उसको भी थोड़ा मज़ा लेना था उस आदमी से। तो उसने भी क्या किया, बंदूक को जानबूझ के उसने गाड़ी के अंदर रख दिया। वो चाहता था उसी टाइम में वो शेरों को भगाता, पर उसने जानबूझ के बंदूक को उसके अंदर रख दिया। रख के फिर उसने बोला उस आदमी से अरे भाई साहब आप क्यों घबरा रहे हो, घबराओ मत। कहते नहीं नहीं नहीं, तुम मेरी जान बचाओ बस किसी तरह से, तुम इन शेरों को भगाओ, तुम्हें तो जैसे डर ही नहीं लगता है, जैसे कि कोई कुछ हो ही नहीं रहा तुम्हें। कहते मेरे मेरे मुझे कुछ नहीं होगा, आप मेरी फिक्र मत करो, आप अपनी जान बचाओ किसी तरह से, आप बैठो और चलो मेरे साथ। कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो वो पीछे पीछे आएंगे, और शेर वहीं सारे आक्रमण करने के लिए खड़े हुए थे। तो इतने में उन दोनों की बातचीत चल रही थी, तो वो आदमी ना मतलब इतना घबराया हुआ था, पसीना पसीना हो गया तर के मारे। उसने कहा तुम मेरी जान बचाओ किसी भी तरह से, यहाँ से निकलो चलो, किसी भी तरह से हम मेरी जान बचाओ, जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा। उसके मुंह से ये वर्ड निकल गए घबरा के उस आदमी के, जो व्यापारी आदमी था। तो वो ना हंसता है मन मन में, जो ड्राइवर था वो कहता है हो गया, बस यही डायलॉग था, मुझे सुनना था। उसने क्या किया, बंदूक उठाया और हवा में फायर किया बड़ी तेज। उसने हवा में फायर किया तो सारे शेर जो थे, मतलब 4-5 शेर जो थे आसपास, वो सारे इधर उधर चले गए, भाग गए सारे शेर डर के मारे। और वो आदमी जब उसके जान में जान आई, जो व्यापारी आदमी था उसके ना जान में जान आई, उसने कहा अच्छा जी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम नहीं होते तो शायद आज मैं बचता भी नहीं किसी तरह से। तो जो भी है, तो फ्रेंड्स यही है कहानी का लेसन। फिर वो मतलब उसको भी उसने शुक्रिया अदा करा कि तुम अगर नहीं होते तो शायद मैं आज बचता भी नहीं, उस आदमी की वजह से वो आदमी आज बचा है। तो वही कहने का यही मतलब है फ्रेंड्स, कि किसी भी आदमी को अपने से छोटे नहीं समझना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए कभी भी, क्योंकि छोटा आदमी भी आपके कभी ना कभी लाइफ में वो बहुत बड़ा काम मदद करेगा वो आपके लिए। यही आज कहानी का लेसन था फ्रेंड्स। तो मेरी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताना आप कमेंट्स में। और तो चलिए फ्रेंड्स, शाम का टाइम है और आज मैं आपको अपने आकामारू को दिखाती हूँ। इसके बाल मैंने आज मतलब हम लोगों ने 2 दिन पहले ही कटवाए, पूरे बॉडी के बाल इसके हमने कटवाए हैं, क्योंकि गर्मी इतनी हो गई है ना, इसके बाल जो है ना रेशम वाले बाल। देना जरा आकामारू का, आकामारू आना, ये देखिए लग रहा है ये हमारा आकामारू है, क्या लग रहा है आपको ये देख के, देखिए
लग रहा है ये हमारा आकामारू है? आपको लग रहा है किसी एंगल से? देखिए पूरे बाल इसके सफाचट करवा दिए हैं। ये देखिए किसी भी एंगल से नहीं लग रहा आकामारू। बाल कहाँ गए इसके? गर्मी हो गई ना इसके बालों में ना, जैसे रुई रुई सा नहीं होता है, गर्मी के मारे इसके ना पूरे बॉडी में ना लाल लाल हो गया था। यहाँ यहाँ अभी भी रेडनेस हो रहा है, देखिए यहाँ पे। इस चक्कर में इसके बाल सारे काटे हैं, इसी चक्कर में कि गर्मी में थोड़ा सा रिलीफ तो मिलेगा इसे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए यही है मेरी मन की बात। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, और अगर कोई कमी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को, जिसको आपको शेयर करना है शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ये। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है मेरी मन की बात। कल मैं फिर आती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। बाय बाय, टाटा।